गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ज्ञान विज्ञान। सो लास्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन अपन पहले ले चुके हैं। फीमेल गैमीट, फीमेल पार्ट क्या होता है, गायनेशियम वगैरह, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आर देयर, वो सब आपको मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता दिया है। सो कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द प्रोसेस हाउ द मेगा स्पोर्स विल बी फॉर्म, हाउ द फीमेल गैमेटोफाइट विल बी फॉर्म्ड, उधर ही आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए यहाँ मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स। ठीक है, जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन और मेगा स्पोर इज द फीमेल गैमेटोफाइट। तो हाउ द फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल स्पोर इज फॉर्मिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगेन मेगा स्पोर आल्सो विल बी फॉर्म्ड बाय द मदर सेल्स आल्सो। ठीक है, तो वो सेल्स कहलाएंगे मेगा स्पोर मदर सेल। तो ऐसे हर कोई सेल मदर सेल नहीं बन सकती है, यहाँ पे प्रोसेस होता है कुछ। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ। द कंप्लीट न्यूक्लियस इज देयर। ठीक है, अगर हम सेल की बात करें अंदर, तो सेल में क्या है, कंप्लीट अंदर की तरफ एक न्यूक्लियस होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, और वो न्यूक्लियस में सेल्स भरी होते हैं। ठीक, ऑल इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, तो यहाँ सेल्स आर देयर, ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, सो ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर बट नॉट ऑल द सेल्स आर एबल टू फॉर्म द मेगास्पोर मदर सेल। तो क्या होगा, कैसे डिसाइड करेंगे ये, तो माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, जैसे नाउ आई एम ड्राइंग द माइक्रोपाइल साइड। ठीक है, इफ इट इज माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड के पास में जो सेल्स होती हैं उसमें से हाइपोडर्मल सेल जो है, मीन्स जस्ट फर्स्ट लेयर से बाद की जो सेल है, ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है हाइपोडर्मल सेल, दिस सेल स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज, है ना, एंड बिहेव लाइक द मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ओनली सिंगल सेल इज देयर जहां से मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आइदर इट कैन बी द न्यूक्लियस सेल और आउटसाइड द न्यूक्लियस सेल, लेकिन द सेल विल बी डिप्लॉयड इन नेचर एंड दैट इज गोइंग टू जर्मिनेट इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर। अब यहाँ क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। अब मान लो मैं एक ही सेल ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी आगे ड्रॉ नहीं करेंगे अपन। दैट इज द सेल ओनली विच इज गोइंग टू बी द मेगास्पोर मदर सेल। अब दैट मेगास्पोर मदर सेल विल गो अंडर द पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, इस टाइप का डिवीजन होगा। ठीक है, अब दैट वन द आउटर पार्ट और दैट इज द इनर पार्ट। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ की लोकेशन जो है उसी के हिसाब से, तो दैट इज द आउटर पार्ट जो टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड होगा, एंड दैट विल बी द इनर पार्ट। ठीक है, अब क्या होगा, आउटर पार्ट विल जस्ट डिवाइड एंड फॉर्म्स द न्यूक्लियस आल्सो। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस का ही पार्ट बना लेगा डिवाइड हो के। ठीक है, जो मेन काम होगा वो इनर पार्ट का होगा। इनर पार्ट क्या होगा, दैट विल अंडरगो मियोसिस। ठीक है, ये वापस से मियोसिस में जाएगा। ठीक है, और मियोसिस होके क्या बना देगा, 4 मेगा स्पोर्स बन जाएंगे। सो इट विल बी लाइक 4 मेगा स्पोर्स। So that will be arranged like that. 1, 2, 3 and 4. So these 4 megaspore will be just arranged in the single line, linear arrangement रहता है इनका. So after that what will be there? Upper 3 will be degenerate. ये तीनों तो क्या हो जाएंगे, degenerate हो जाएंगे. ठीक है, and lower one only will be functional. Lower one only will be functional and that is the first female gametophyte. ये आपका first female gametophyte होगा. ठीक है, नाउ हाउ द डेवलपमेंट विल बी टेकिंग प्लेस। अब उस एक सिंगल स्पोर से हो रहा है, मीन्स अब हम क्या करेंगे, जब ओनली अ सिंगल स्पोर इज देयर टू जस्ट मेक द कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, देन द डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक। तब हम उस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बिकॉज हेयर कंप्लीट एम्ब्रियो सैक इज डेवलप्ड बाय द सिंगल स्पोर हेयर। ठीक है, अब क्या होगा, इस मोनोस्पोर में दैट विल बी ग्रोइंग इन साइज, बिकॉज इसको डिवाइड करना है, आगे बहुत सारी सेल्स बनानी है, ऑलरेडी इट नोज। ठीक है, so it has to be divided again and again, grow in size, collect the material so that it will just can just perform nourishment the whole process. ठीक है, so what happen, the first cell will be growing in size. सबसे पहले तो क्या होगा, सेल साइज में ग्रो करेगी। न्यूक्लियस इज सिंगल देयर, डिप्लॉयड न्यूक्लियस था जो कि हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया आफ्टर द मियोसिस। ठीक है, ओनली द स्ट्रक्चर शुड बी चेंजिंग लाइक द फूड मटेरियल एंड ग्रो इन साइज। सिंगल न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड इन नेचर है, बिकॉज मियोसिस हो चुका है तो दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर। अब क्या होगा, these two nucleus will divide only, so here the nucleus is going to divide, 2 nucleus will be formed now. ठीक है, it is 2 now. So what happened, 2 nucleus they start moving towards the pole. दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, पोल्स पे चले जाएंगे, अपोजिट एंड्स पे चले जाएंगे। अगेन द डिविजन्स आर देयर नाउ। अब क्या होगा, 1 से 2 बने, 2 से 4 बनेंगे। ठीक है, अगेन द माइटोसिस इज देयर। ठीक है, सो माइटोसिस हो गया, 2 से 2 बने, अगेन द डिवीजन इज देयर, सो अगेन 4 न्यूक्लियस विल बी मेड एट द बोथ द पोल्स। दोनों तरफ 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे।
ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम लाइक स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट हैपन, नेक्स्ट प्रोसेस इज द मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेंट्रल साइड. सो मूवमेंट, three nucleus will be remaining there only, both the ends, and two will become in the center. दो न्यूक्लियस क्या करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे. ठीक है. नाउ द सेल वॉल विल स्टार्ट फॉर्मिंग. अभी तक सेल वॉल नहीं बनती, मीन्स सिंगल सेल में 8 न्यूक्लियस वाज देयर. ठीक है, 8 न्यूक्लियस वर देयर. नाउ द सेल वॉल स्टार्ट फॉर्मिंग. तो क्या होगा, टुवर्ड्स बोथ द एंड थ्री सेल्स आर देयर. ये सेल वॉल बन गई. ठीक है, यहाँ भी ऐसा कुछ था, तो सेल वॉल बन गई. ठीक है, नाउ सेंट्रल में आपके दो न्यूक्लियस है. ठीक है, सो द सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये जो माइक्रोपाइलर एंड था यहाँ पर, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड पे, दैट पार्ट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड, और जो ऊपर है दैट इज नोन एज द चैलेजल एंड. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चैलेजल एंड, और लोअर वन वाला हो गया माइक्रोपाइलर एंड. सो द सेल विच आर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द एग एंड जाइगोट्स. वहां जाके फर्टिलाइजेशन होगा जो माइक्रोपाइलर एंड पे पोर्शन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्या है आपका. नेक्स्ट सेल में अपन डायग्राम देखते हैं विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी से. ठीक है, सो फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी हेयर, द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी दिस पार्ट, वन मेगास्पोर मदर सेल इज देयर. ठीक है, अब वन मेगास्पोर मदर सेल इज गोइंग टू डिवाइड माइक्रोपाइलर एंड पे, दिस इज फॉर्मिंग द न्यूक्लियस सेल. ठीक है, इसके चारों तरफ कवर्ड आपको दिख रही है, न्यूक्लियस सेल्स आर कवर्ड देयर. ठीक है, these are the nucleus cell which are covering that part. After that the megaspore will divide. ठीक है, ये मेगास्पोर डिवाइड होगा एंड देन डिवाइड होकर क्या बना देगा, दैट विल फॉर्म्स द टेट्राड. 4 सेल जो है लाइन में अरेंज आपको यहाँ दिख जाएंगी. ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर 3 विल बी डिजेनरेटेड, द लोअर वन ओनली विल बी फंक्शनल. सो लोअर वन फंक्शनल होकर क्या करेगी, दैट इज जस्ट लाइक दिस. ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 अगेन विल बी डिवाइडेड, 4 बन गए हैं, both the sides are there, and that is the four cell stage towards each pole. Now what happened, the cytoplasmic structure will be formed, cell wall will be formed. So here the synergids, you can see here 3 structures are there, and lower side also antibodal cells hai, that also will be covered by the cell wall. So at the last diagram you can see here 3 cells are at the chalazial end which are called the antibodal cell, 3 cells are towards the micropylar end which are called, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है जो एक्स सेल है, एंड 2 सेल अदर आर सिनर्जिड्स विच आर जस्ट प्रोटेक्टिव इन फंक्शन फर्स्ट, एंड दे आर जस्ट हेल्पिंग द पोलन ट्यूब टू गाइड एंड कम टुवर्ड्स द एक्स साइड. ठीक है, ये इनके फंक्शंस है. सो लाइक दिस डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट टेकन प्लेस. हाउ इज देयर, नाउ जस्ट सी नाउ व्हाट द स्ट्रक्चर्स आर देयर इन द एम्ब्रियो साइट. क्या बचा आपके पास लास्ट में, वो स्ट्रक्चर आप देखेंगे. So if we are just finding the embryo sac structure, how it is looking like, the question mostly come why the embryo sac is 7 celled 8 nucleated stage. Most of the time this question come in the exam. So let's see how it is there. We have just seen, you just write down the number of cells also. So the structure of embryo sac is embryo sac. We will just write down the parts. ठीक है, वन इज चैलेजल एंड, अदर वन इज माइक्रोपाइलर एंड. पहले ये दोनों लिख लेते हैं फिर अपन देखते हैं आगे. तो चैलेजल एंड में होगी 3 एंटीपोडल सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस है. ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा एग प्लस सिनर्जिड्स. ठीक है, माइक्रोपाइलर पे है एग प्लस सिनर्जिड्स, सो दैट इज नोन एज एग अपरेटस. इस कंप्लीट पार्ट को अपन बोलेंगे एग अपरेटस भी. क्लियर. सो 3 एंटीपोडल सेल है, 3 माइक्रोपाइलर, और बीच में क्या है अपने पास, बीच में अपने पास 2 है पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. तो अपने पास कितने न्यूक्लियस हो गए, 3 + 3 हेयर + 2 8 हो गए. ठीक है, तो 8 न्यूक्लियस आर देयर, एंड सेल्स कितनी हुई, 3 + 3 6 एंड 1 हेयर central cell, 7 cells. So like this the embryo sac structure is complete. The structure we have already seen. Now we just want to see the functions of each and every cell, what is there in the embryo sac and उसके functions क्या क्या है. ठीक है, तो let's come to the structure directly to the embryo sac. So here you can see the structure. Total is there antibodal cells है, polar nuclei है, central cell है, egg है, synergids है, and filiform apparatus है.
ठीक है। तो अब हर चीज का इसका अलग अलग फंक्शंस देखते हैं। तो व्हाट हैपन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट गोइंग टू डिजेनरेट। कैसे होंगी? एंटीपोडल सेल्स का फंक्शन बहुत अभी क्लियर नहीं है, दे आर जस्ट न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, साइंटिस्ट सर दे मे बी न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। सो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन काम खत्म हो गया तो डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द फिलीफॉर्म अपरेटस एंड सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म अपरेटस का काम भी है पोलर ट्यूब को गाइड करना, वेयर टू एंटर इन द एम्ब्रियो सैक। सो दैट्स वाई जैसे ही मेल गैमेट इसके थ्रू होकर अंदर आ जाते हैं, एक्सेल तक पहुंच जाते हैं, दे आर ऑल्सो स्टार्ट शेडिंग ऑफ, तो वो भी डिजेनरेट होने लग जाती है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या है? पोलर न्यूक्लियाई और एक्सेल। तो पोलर न्यूक्लियाई क्या करेंगे? एक मेल गैमेट विल कम एंड फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई एंड अदर मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल को और मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, ठीक है। तो वहां तो बन जाएगा अब जाइगोट, जहाँ पे एक्सेल थी डिप्लॉयड नेचर का हो गया, ठीक है। और जहाँ सेंट्रल सेल थी वहाँ सेंट्रल सेल की जगह पे बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बिकॉज वहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं तो ट्रिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका यहाँ हो जाएगी ट्रिप्लॉयड कंडीशन 3n जिसको अपन बोल देंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल फंक्शन। अब फिलीफॉर्म ऑपरेटर जस्ट बेसिकली गाइड दैट पोलन ट्यूब कि हियर टू यू टू एंटर। पोलर न्यूक्लियाई न्यूट्रिटिव हो जाएगा फंक्शन में क्योंकि वो एंडोस्पर्म बना लेगा और एंडोस्पर्म डेवलपिंग जायगोट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और एंटीपोडोजल डिजेनरेट भी हो जाएंगे आफ्टर द न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। तो दिस ऑल आर अबाउट द फंक्शंस ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। एग सेल और नीचे जो सिनर्जिड्स हैं उनको मिला के हम बोलते हैं एग अपरेटस, तीनों को मिला के हम बोलते हैं एग अपरेटस। उसका आधा पार्ट निकल जाता है, केवल एग ही बचता है जो कि आपका एम्ब्रियो बनाएगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। Clear? These are all the functions of the cells which are just present in the embryo sac. So embryo sac is basically known as the 7-celled 8 nucleus structure. Why? Need to explain? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ऑल्टरनेट ईयर ऑलमोस्ट, तो वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, वो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता भी दिया है। So now keep studying, do your hard work, do your best and get success in all the things. Bye bye.